हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उन्हीं क्वेश्चंस के आगे मैं ये क्वेश्चन फिर बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो ये कथन रूसो का है। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, जन्म लेता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। ये कथन रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक J.S. मिल ने लिखी है। निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य शोषण का एक साधन है। ये कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के हाथ में शोषण का साधन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? तो लेनिन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? तो ये मुसोलिनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद है राज्य का समर्थक। आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद राज्य को निरंकुश सत्ता का रूप मानता है। उसके अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है तथा सभी शक्तियां राज्य में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? हीगल। हीगल एक आदर्शवादी विचारक था और ये राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ये इसका कथन था। हीगल राज्य को विश्व आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। वह यहाँ तक कहता है कि राज्य भूमि पर ईश्वर का अवतरण है। इसमें कभी कभी ये कथन भी आता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। किसने कहा है? तो इसका आंसर भी हीगल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकतावाद है राज्य के विरुद्ध। किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हॉब्स पैट्रियार्का, ये सही रूप से सुमेलित नहीं है। बाकी मार्क्स ने मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इसकी रचना की थी। इसका संबंध इससे था। अरस्तु का संबंध पॉलिटिक्स से था। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की थी। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सही रूप से सुमेलित नहीं है, और दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के 3 सर्वांग पूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है मैक्स वेबर। वेबर सत्ता के 3 प्रकार मानते हैं, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबसे फर्स्ट नंबर पे ख, ग एवं घ होगा। तो फर्स्ट नंबर पे है कि प्रदत्त विधान की अवधारणा, ये 1 नंबर पे होगा। शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा 2 नंबर पे होगा। प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं 3 नंबर पे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन किससे संबंधित है? तो थॉमस हॉब्स से संबंधित है। किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? तो ये कथन सीले का है। सीले ने कहा था कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि कौन सा कथन सही है? तो कथन नंबर 4 सही है कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान, इंतजाम होना चाहिए। प्रावधान मीन्स इंतजाम, व्यवस्था होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82
नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 पे है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव न किया जा सकता हो। कोई भेदभाव जब नहीं किया जाएगा तभी न्याय होगा। तो न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है। उस व्यापक कल्याण की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग कल्याण से भिन्न हो, बहुमत तक के कल्याण से भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है, जो लिया गया है लैटिन भाषा से। उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है और ये लीबर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? तो इसका आंसर है कि रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है। समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित एक पत्रिका ओनाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी एवं उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। उसके बाद 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदायों ने समाजवाद एवं समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया? तो रॉबर्ट ओवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी गृह शासन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी व्यक्तित्व सत्याग्रह और खिलाफत और भारत छोड़ो आंदोलन इन सब से संबंधित थे, लेकिन गृह शासन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है राष्ट्रपति से। अमेरिका में व्हाइट हाउस किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? तो पहला वाला, भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना, भारत से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना ब्रिटिश वालों का उद्देश्य था। तो पहला कथन सही है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? तो प्रारंभ में भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ये किसने कहा है? CEM जोड़ ने कहा है कि समाजवाद एक टोप के समान है जिसका आकार बिगड़ चुका है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। तो ये कहा था CEM जोड़, ये CEM जोड़ का कथन है। समाजवाद की अनिश्चितता के कारण ही प्रोफेसर CEM जोड़ ने कहा कि संक्षेप में कहा कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है, उसका आकार ही बिगड़ गया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है CEM जोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। सन 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। किसने कहा? राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। ये कथन गार्नर का बहुत मशहूर कथन है, अक्सर एग्जाम में आते हैं ये। तो ये कथन है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। किसने कहा? गार्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है? बोसांके के अनुसार। बोसांके ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा था कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो ये उसी का कथन है बोसांके का। ये बोसांके की अधिकार से रिलेटेड परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है? तो ये मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये कथन सीले का बहुत मशहूर कथन, अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये कथन है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं।
ये कथन किसका है? सीले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है राज्य की उत्पत्ति का। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत जैसे दैवी शक्ति और विकासवादी और उसमें आपका एक सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करता है, ये सामाजिक समझौता सिद्धांत किसका वर्णन करता है? तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन करता है। राज्य संबंधी संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी के राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत मानता है, क्या मानता है कि धर्म को राजनीति से ये मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। ये सबसे पुराना सिद्धांत है और ये मानता है कि राज्य ईश्वर द्वारा निर्मित है। दैवी सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। ये सिद्धांत मानता है कि धर्म को राजनीति से ये मिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? हॉब्स विश्वास करता है। हॉब्स, लॉक, रूसो सामाजिक समझौता से संबंधित विचारक थे। तो इनमें से ये निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता है? तो हॉब्स विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलतावादी वकालत करते हैं किस चीज़ का? समुदायों की स्वायत्तता की। बहुलवादी समुदायों को स्वायत्तता देना चाहते हैं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जिस प्रकार राज्य के कानून एवं नियम होते हैं उसी प्रकार अन्य समुदायों के अपने नियम एवं कानून होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? तो लॉक ने कहा कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। ये लॉक का कथन है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना घबराए एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा। टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम अब होने ही वाले हैं, उसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ इत्मीनान से पढ़ते रहिए, रिलैक्स होकर, बिना टेंशन के, तो वो समझ में आता जाता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ जाए। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में